अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSI काजी फ़हीम शहज़ाद। व्यूवर्स, आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपके साथ कुछ ख़ास बातें जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो ये हैं कि मैंने अपने चैनल पर कुछ मुख्तलिफ़ सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें से जो टॉप लेक्चर सीरीज़ यानी कि जो टॉप प्लेलिस्ट मेरी है वो जेंडर के हवाले से है, यानी कि जो पैदाइश से पहले बच्चे की जिन्स को हम कैसे मालूम करते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उस पर मैं अभी कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ केसेस भी जो है ना वो इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा, और मुख्तलिफ़ जो मिसकंसेप्शन है लोगों की वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, और इसके साथ जो अवेयरनेस मैं दे सकता हूँ वो लोगों को दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पर जो मेरे पास सीरीज़ थी लेक्चर की, वो फाइब्रॉइड सीरीज़ थी, और फिर अपेंडिसाइटिस की एक मैंने पूरी सीरीज़ जो है ना अपलोड की थी। मेरे पास जितनी भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं उनमें मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है वो पब्लिक की तरफ से ही मिला है। मुझे यानी कि जो कमेंट्स हुए हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं लोग वो नॉन मेडिकल लोग हैं, यानी कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं हैं। और जेंडर वाली वीडियो पे तो जितने भी लोग सारे मुझे कमेंट करते हैं वो सारे ही जो है ना नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ अपलोड करने का जो सोच रहा हूँ, चूँकि ये जो यूट्यूब है ये एक फॉर्मल सोर्स नहीं होता लर्निंग का, ये इनफॉर्मल सोर्स होता है। हम इसमें बाकायदे एक क्लासरूम की तरह नहीं सीख सकते। यूट्यूब के ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर क्या अपलोड करता है जो पब्लिक देखना चाहती है, जो उसके व्यूवर्स देखना चाहते हैं, जो उसको कमेंट मिलते हैं, उसी से रिलेटेड फिर जो यूट्यूबर होता है वो वीडियोस अपलोड करता है। तो मैं अभी तक खुद ये फैसला नहीं कर पाया हूँ कि मैं पब्लिक के लिए काम करूँ या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए काम करूँ। चूँकि मेरा तो ये था कि मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो है काम करूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर पब्लिक रिस्पॉन्स करती है, तो मैं अब जो है वो फ़ैसला करूँगा इस वीडियो के कमेंट से कि मुझे पब्लिक ज़्यादा कमेंट करती है या मुझे हेल्थ केयर प्रोफेशनल ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आप का तल्लुक किस सेक्टर से है, आप का तल्लुक क्या किसी हेल्थ केयर सर्विसेज से है, या आप एक जनरल पब्लिक हैं, ताकि मैं फिर जो नेक्स्ट जितनी सारी मैं प्लानिंग करूँ उसी आपके कमेंट्स को देखते हुए करूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पर भी पूरी एक सीरीज़ बन सकती है। ऐसा नहीं कि मैं इसको एक ही वीडियो के अंदर जो है कवर करूँ, ठीक है? इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ जो कॉजेज़ हैं उनको हम कवर कर सकते हैं, जो एग्ज़ैक्ट डायग्नोसिस क्राइटेरिया है जिससे बिल्कुल कन्फर्म पता चलता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ऐसी ट्रीटमेंट के हवाले से है, फिर जो है ना कुछ मज़ीद चीज़ें मैनेजमेंट के हवाले से है, तो वो अल्ट्रासाउंड के हवाले से, दूसरी इमेजिंग टेक्निक्स के हवाले से, तो एक पूरी लंबी सीरीज़ बन सकती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं फ़ैसला करूँगा आपके कमेंट्स को देखते हुए। अगर मुझे पब्लिक कमेंट करेगी तो पब्लिक के लिए ये ओवरव्यू ही काफ़ी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो है ना इसको हम थोड़ा-सा लंबा कर सकते हैं। तो बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है बेसिकली। देखिए, इसको समझने से पहले हम सिंड्रोम को समझेंगे कि सिंड्रोम क्या है। तो बिल्कुल मैं अगर आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ या बिल्कुल मैं एक आम सी ज़बान में समझाऊँ, तो सिंड्रोम का मतलब होता है मुख्तलिफ़ बीमारियों का मजमूआ, ठीक है ना? ऐसा बॉडी के अंदर डिसऑर्डर जिसमें बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स जो है इन्वॉल्व हों, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं उसमें शामिल हों एक ही वक़्त में, तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? तो पॉलीसिस्टिक, पॉली का मतलब होता है बेशुमार, बहुत ज़्यादा, ठीक है? और सिस्टिक का मतलब है वो वाली स्ट्रक्चर जिसमें कोई सिस्ट लाइक जो है ना स्ट्रक्चर फॉर्म हो, यानी कि एक सिस्ट किसको कहते हैं हम, वो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा डिफ़ाइन कर चुका हूँ। यानी कि वो चीज़ ऐसी स्ट्रक्चर जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन हो और अंदर फ्लूइड हो, उसको हम सिस्ट कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक का मतलब हो गया बहुत सारी सिस्टिक, ठीक है ना? यानी बहुत सारी रसौलियाँ अगर हम उर्दू में कहें तो, ठीक है? ओवेरियन का मतलब है ओवरीज़, और डिज़ीज़ का मतलब है या सिंड्रोम का मतलब है कि बीमारियों का मजमूआ। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ भी कहते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। अच्छा, दोनों दोनों में कुछ फ़र्क है थोड़ा-सा। वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए हम ये कहते हैं कि वो पीसीओडी और पीसीओएस जो है ना उन दोनों को वो एक ही तरीके से हम उनको समझाते हैं। होता क्या है इसमें, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि ये अंडादानी की बीमारी है ख़वातीन की, लेकिन ये अंडादानी की अपनी बीमारी नहीं होती। इसमें खुद से ओवरी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है कि पीछे कोई हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, पीछे कोई डिसऑर्डर होता है।
तो अब हार्मोन जो इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन क्या चीज़ है? तो हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो केमिकल एक हमारी बॉडी में बनता है, मुख्तलिफ ग्लैंड्स में वो मैसेज देता है दूसरे ऑर्गन्स को काम करवाने के लिए, उनसे काम लेने के लिए। तो पीसीओडी में भी क्या होता है, कोई ना कोई हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होता है, जैसे ख़ास तौर पर एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है जो कि मेल हार्मोन कहलाता है, उसकी मिकदार फीमेल के अंदर बढ़ जाती है। तो इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो पीसीओडी का मतलब या पीसीओएस का मतलब ये होता है कि ऐसा सिंड्रोम जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन की वजह से जो फीमेल है उसकी ओवरी के अंदर रसोलियाँ बन जाएँ, सिस्ट बन जाएँ। अच्छा, अब लाज़मी नहीं है कि हर फीमेल जिसको पीसीओडी होगा उसकी ओवरी के अंदर जो है वो सिस्ट फॉर्मेशंस होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो, हम उसको पीसीओडी डायग्नोज़ कर सकते हैं। अब इसमें इसके साइन एंड सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं, कि पेशेंट जो होती है, जो फीमेल होती है, उसको बंदिश हैज़ हो जाती है, यानी कि एमेनोरिया हो जाता है, उसको मेंसेस नहीं होते, जो सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है। अब मेंसेस ना होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही उसके मेंसेस नहीं हो रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसको मेंसेस तो होते हैं लेकिन टाइम पर नहीं होते। साल में जो उसको 12 दफ़ा होने चाहिए, ठीक है, वो उसको जो है होते हैं मुश्किल से 4 दफ़ा 5 दफ़ा। दैट मीन कि उसकी साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो जब उसकी साइकिल डिस्टर्ब होती है तो ये हम पहला साइन कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद उस फीमेल का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? उसके हिप्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे पर जो है बाल आना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी फीमेल के चेहरे पर जो है बाल देखते हैं तो वो उसको फ़ौरी तौर पर पीसीओडी कंसिडर कर देते हैं। देखिए, चेहरे पर बाल आजकल तकरीबन ख़वातीन को वो मेकअप-शेकअप की वज़ह से जो है ना वो आ जाते हैं। वो वाले रीजन जहाँ पर बाल नहीं होते वहाँ पर फीमेल को जो है वो बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ जो है उनकी आवाज़ जो है ना भारी होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और इसके साथ उनके अंदर एक मर्दाना सी जो है ना ताकत आने लग जाती है और वो पेशेंट मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये मेंटली डिस्टर्ब होने का ताल्लुक इस सिंड्रोम के साथ ऐसे है कि जब उसको साइकिल रूटीन से नहीं होती तो पेशेंट सोचती है पता नहीं मेरे साथ जो है ना क्या मामला हो गया है। अब अगर इसकी कॉजेज़ की हम बात करें तो कॉजेज़ इसकी अननोन है, कोई कॉज़ मालूम नहीं है। लेकिन कुछ रिसर्च ये कहती हैं कि ये जो है ना फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। अगर किसी को फैमिली में पहले पीसीओडी था तो आगे भी किसी को जो है ना पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। ऐसी जो है ना रूटीन जो है जिनकी डिस्टर्ब हो, डाइट जो है वो कॉज़ कर सकती है। लेकिन ये सारी बातें हतमी नहीं है, तो कॉज़ जो है ना वो हम अननोन कंसिडर करते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम इसकी बात करें कि डायग्नोज़ कैसे करते हैं, कन्फर्म कैसे करते हैं, तो इसको कन्फर्म करने के लिए हमें कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाने पड़ते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है ना वो कन्फर्म डायग्नोसिस नहीं होती पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। कन्फर्म हमें कब होता है, जब हम सिम्पटम्स देखते हैं और उसके साथ जब हम हार्मोन्स को देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। लास्ट में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट यूट्यूब से देखकर ना करें, बल्कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ जाकर अपना जो है प्रॉब्लम शेयर करें। डॉक्टर जो है डायग्नोज़ करेगा, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी।